नमस्कार। प्रारब्ध के एक और चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। व्यालोक जी से चर्चा पहले एपिसोड के बाद ये उसके दूसरे भाग में जारी है, जहां हम इनसे बात कर रहे थे जब इनका छात्र जीवन 1997 से लेकर 2002 तक जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के उसी कैंपस से बीता था, जहां वामपंथ का ग्रीन हाउस कह लीजिए या वामपंथ की क्यारी कह लीजिए या वामपंथ की फुलवारी कह लीजिए या खाने काबा कह लीजिए। तो उससे आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले एपिसोड में जो बात करी थी कि 1996 से लेकर 97 यानी कि पहली बार जेएनयू के इतिहास में उसके कैंपस के अंदर नवरात्र के व्रत और हवन की शुरुआत, क्रांतिकारी शुरुआत हुई थी। मैं इसको भी क्रांतिकारी शब्द ही दूंगा। व्यालोक जी, देखिए, वो क्रांति क्रांति तो खैर क्या, मतलब बहुत छोटा शब्द है। और आज 2023 में मैं यह कहने की हिमाकत कर रहा हूं, जब वह चीज शुरू हुई थी तो किसी को नहीं पता था कि आज वो उसको 25 साल बीत जाएंगे। और आज जेएनयू में 3 जगहों पर दुर्गा पूजा होती है और मूर्ति पूजा होती है। माँ पूरी तरह सज्ज होकर अपनी सेना के साथ बैठती हैं और 9 दिनों तक वहां पूजा अर्चन होता है। जब हमने किया था तो ऐसी छोटी छोटी बातों पर विरोध होता था जिसे बताना बेहद जरूरी है। हमारे धोती पहनने पर विरोध होता था। आज तो डीयू के लड़के या कहीं के लड़के मैंने देखा कि मेट्रो में जा रहे हैं। आज शायद वो एक पावर स्टेटमेंट बन चुका है या जो भी चीजें जैसे होती हैं, और इस पीढ़ी के लड़के लड़कियों ने शायद पुरानी चीजों को उस तरह से लिया है। हमारे तिलक करने पर आपत्ति थी। हमें पर्व और सांस्कृतिक त्योहार इसका अर्थ बताया गया, इसके अंदर का डिफरेंस कि भाई देखो, कुछ फेस्टिवल्स हैं, कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज हैं, यू नो, देयर इज अ माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। सप्तमी के दिन मैंने मौन व्रत ले लिया। हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने हमारी तरफ से मोर्चा संभाला कि वो प्रवक्ता बने। बीबीसी वाले उतर आए मैदान में, टाइम्स ऑफ इंडिया वाले उतर आए और शीर्षक लगा पेरियार के फलाने कक्ष में बना मंदिर। इस तरह के अजीब अजीब शीर्षक, अजीब अजीब ये। आप कैंपस में जब हम 8-9 लोग निकलते थे तो पहले तो हमें धुतकारा गया, फिर रिजेक्ट किया गया, लेकिन अगले साल से जब वो 9 की जगह 90 लोग निकलने लगे, फिर क्लास जाने लगे, फिर क्लास में बैठने लगे, जब अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग जगहों पर, और उसके बाद जब लड़कियां जुड़ने लगी और सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगे, बहुत सारी चीजें होने लगी, तो ये पुनरावलोकन में लगता है कि ये कुछ बड़ा काम हो गया, बड़ा हो गया। लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं लगता था। उस समय बस ये जिद थी कि ससुर, जब तुमको पूरे 1 महीने शाम की इफ्तारी से दिक्कत नहीं, तो मेरे 9 दिनों के व्रत से क्यों दिक्कत। बिल्कुल। आप कह सकते हैं कि वो एक रिएक्शनरी काम था, कोई एक्शन नहीं था, लेकिन वो जो भी था वो था। और उसमें ऐसा नहीं कि बहस नहीं चली। फिर जब 9वीं का दिन आया तो भाई हुआ कि अब तो हम हवन करेंगे, क्योंकि बिना 9वीं के, बिना हवन के तो व्रत नहीं टूटेगा, और व्रत नहीं टूटेगा तो नहीं टूटेगा साहब, आप जानो। फिर से पंचायत हुई हमारे सीनियर वार्डन के कमरे में, और वहीं पर ये सब जो मैं बीच बीच में बताता हूँ या लिखता हूँ ना कि रिलीजियस एक्टिविटी, और ये इन लोगों के हिसाब से ईद में कोई धार्मिकता नहीं है, मजहबीपन नहीं है, लेकिन होली में है। और होली में नहीं है, लेकिन जब आप रंग लगा देंगे तो उसमें है। इनको मूर्खों को पता ही नहीं है कि हमारा सनातनी कोई भी त्योहार, कोई भी पर्व बिना धार्मिकता के है ही नहीं। बिल्कुल। होली को अगर आप सामाजिक अनुराग और राग द्वेष हटाने का पर्व कहेंगे ना श्रीमान, तो उसमें भी होलिका जलती हैं, और उस समय में भी पंडित जी आके जलाते हैं। बिल्कुल आते हैं। आपको नहीं पता है तो आप मूर्ख हैं।
सम्मत जलाने का समय पतरा देख के, पंचांग देख के सम्मत निकाला जाता जलाने का समय होता है। एक एक चीज आपकी धार्मिकता से बंधी हुई है। आप कहते हैं कि केवल दिवाली में जी धार्मिकता होती है क्योंकि उसमें पूजा पाठ, तो हमारे तो दिवाली में भी हमारे घर में तो नहीं आते हैं पंडित, जिनको है। बुलाना होता है बुलाते हैं। बहुत सारे घर है नहीं आते हैं, बहुत जो सारे घर तेरे हैं। घर में नहीं आते हैं नहीं जाते हैं, ये रक्षा राखी जो आप मतलब मुगल लुटेरों को आपने महान बनाने के लिए रखा हुआ है, हमारे फर्जी कॉमरेड्स ने। रक्षाबंधन कौन बांधता था हमारे आपके बचपन में? पंडित जी आते थे ना जी, रक्षा बिल्कुल। लेके और दक्षिणा लेके जाते थे। अब नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़े है कि वो नहीं है। अरे आपने कह दिया आप अंधे हैं, आप सूर्य को नहीं देख सकते, ठीक, तो आप कह देंगे कि सूर्य है ही नहीं। और यही काम इन कॉमरेड्स का है, और यही कारण है कि वो जब रिएक्शन हुआ, तो मैं आपको बताऊं कि मुझे उम्मीद थी कि मुझे एक आदमी समर्थन नहीं देगा, लेकिन और शायद यही वजह थी कि मेरी पार्टी को भी ये उम्मीद नहीं थी। उसको लगा कि ये कौन सा बखेड़ा शुरू कर रहा है, कितने एफआईआर होंगे, क्या होंगे, फिर मार पिटाई होगी, फिर इसकी तुड़ाई होगी, फिर हम लोगों पर 10 केस मुकदमा होगा। लेकिन जो सामान्य लोगों ने सपोर्ट किया ना, लड़कों ने लड़कियों ने, उसके बाद तो हुआ कि भैया हवन करेंगे हवन करेंगे। तो वार्डन साहब ने एक रास्ता दिया कि भाई तुम पेरियार हॉस्टल को अगर आप जानेंगे तो उसके अंदर में ही एक बैडमिंटन कोर्ट है बना अच्छा। हुआ है। जी। और ये लगभग हर एक हॉस्टल में है, किसी में बाहर है किसी में अंदर है, बैडमिंटन ठीक। कोर्ट वहां बने हुए हैं। तो उन्होंने कहा उस बैडमिंटन कोर्ट पर कर लो। हमने कहा कि हमें कम जगह चाहिए थी, पैसा नहीं था ना हमारे पास, तो 2 दरी ले आओ तो उसमें हो जाए, या 2 चादर ही आपस में ही बांट लेंगे। भाई 10 लोग ही रहेंगे तो साला 10 ही का प्रसाद लगेगा ना, हमारी भावना वो थी। वार्डन साहब अड़ गए, बोले कि नहीं जी, प्रेमाइसेज में तो नहीं होने देंगे। अब हॉस्टल प्रेमाइसेज और उसको भी लेके झगड़ा हुआ कि हॉस्टल प्रेमाइसेज में नहीं करने देंगे तुमको, बाकी जहां करना है करो। मैंने कहा फिर तो पूरी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर कहेंगे कि तुमको नहीं करने देंगे, और फिर मैं आपको धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के आरोप में मैं आप पर मुकदमा करने जा रहा हूं, अनुच्छेद 19 या 25 जो भी है। इतनी सब बवालिया बातें हुई, और तब अंदर से तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि चलो भैया तुम बाहर कर रहे हो तो पहले थोड़ा कम मजमा लगता, अब ढोल नगाड़ा होके मजमा होगा, बाकी से तो आ ही जाएंगे। और फिर वही हुआ, बाहर हवन हुआ। और आज मैं कुछ पुरानी तस्वीरें, एक आधी हैं, उस समय तो मोबाइल वोबाइल था नहीं और ना कुछ रिकॉर्ड हुआ ना कुछ भी, लेकिन तस्वीरें हैं। उसमें मैंने जब देखा तो लोगों ने बाद में ये भी कहा कि व्यालोक इतना बदमाश है कि इसने चारों वर्णों के चारों लोगों को एक साथ बिठाया पहले ट्रिप में। और जब मुझे लगता है ये सहज हुआ होगा। ये बिल्कुल सहज था भाई कि चलो हम 9 लोग थे, उसी में 4 वर्ण हो गए होंगे। हमने कभी ये तो देखा नहीं कि अच्छा तुम फलाने जी हो, तुम चिल्लाने जी, तो आओ तुमसे दोस्ती करते हैं। दोस्ती हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई। बिल्कुल। उसके बाद फिर मैंने उसको देख के कहा कि नहीं, दुरुस्त करो, उसमें लड़की भी है और उसमें मुसलमान भी बैठा हुआ है, अब तुमको जो करना है वो करो। ये पूरा संपूर्ण भारत का है। उसमें एक मुसलमान भी था, मेरा दोस्त था, है, जी। और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और वो बैठा, उसने किया, बाद में उसके ऊपर फतवा निकला कि ये मुसलमान शायद नहीं रह गया है। जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में फतवे निकलते थे भाई, आप यकीन कर पाएंगे? बताएं। और वहां मिशनरी आते थे बाकायदा बाइबल लेके, कमरे कमरे घूमते थे। ये सब कुछ प्रपंच हो रहा है, सारा पाखंड हो रहा है, लेकिन आप दुर्गा पूजा नहीं कर सकते हैं जी। क्यों? क्योंकि तब तो केजरीवाल पैदा नहीं हुए थे, लेकिन उन्हीं के भाई लोग थे वहां। क्योंकि हम केजरीवाल हैं, हम तो जो कह देंगे हम वही सही है भाई। बिल्कुल। बिल्कुल। तो वहां से जो बात चली, उसके बाद जब हंगामा हुआ और प्रोटेस्ट हुआ, तो हमारे तरफ के लोग भी, अच्छा हमारे तरफ तो क्या है कि थोड़ा उग्र ज्यादा होते हैं, तो वो जो
कूद फांद और मारा पीटी का दृश्य बना और वो जो रौद्र रूप सबने धारण किया, तो आप यकीन मानिए कि 6,000 की कैपेसिटी थी कैंपस की उस समय। अभी तो ज्यादा हो गई, अभी तो शायद 10-11 हजार हो गए हैं, और 10 हॉस्टल थे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो व्यालोक को नाम से न जाने, चेहरे वहरे से नहीं जानता होगा, लेकिन मैं हर एक दिन पैम्फलेट में आता था, मैं हर एक दिन चर्चा का विषय था, मेरा कमरा चर्चे का विषय था। और अंत में एक दिन मुझे लगा कि भाग जाना चाहिए, तो मैं 3-4 दिन जाके डीयू में रहा, मानसरोवर हॉस्टल में अपने दोस्त के यहाँ, कि भाई इस सब बवाल से अलग हटो, क्योंकि क्लास में आप जाओ तो गाली सुनो, इधर जाओ तो वो मेरी या किसी एक की जीत थी ही नहीं, वो सब अनायास था। और उसमें बेहद जो आज कहीं एमबीए हैं, जो आज शायद हो सकता है आपकी किसी मिनिस्ट्री में बैठे हैं, जो आज कहीं आईएएस हैं, ये लोग हाफ पैंट पहन के बेचारे सेब काटते थे और फल छीलते थे। कोई लड़की जो आज हो सकता है आईपीएस हो, कहीं हो, वो करते थे। और उन्हीं लोगों से ये भरोसा मिला, ये सोच बनी कि नहीं ये हो सकता है। फिर तीसरे साल में जो मूर्ति पूजा हुई, वो तो खैर संघ का दायित्व था और संघ ने ये करवाया। जी हमारे समय में संघ की शाखा लगती थी, उसी के एक थे मुकेश कश्यप जी, वो लाठी लेके सुबह सुबह जाते थे। और तब मैं बड़ा उनको कोसता था, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे सोने जाता था और वो भाई साहब सुबह 5 बजे निकलते थे शाखा लगाने। तो अक्सर हम दोनों की भेंट होती थी, मेरी आते हुए और उनकी जाते हुए। तो वो भी थे हमारे साथ, मेरा बैचमेट ही था कोरियन में। तो तीसरे साल भाई लोगों ने पूरी मंत्रणा कर ली और अंत में मुझे बताया कि भाई मूर्ति इस बार बिठा देनी है। मैंने कहा कमाल करते हो यार, इतना बड़ा निर्णय है, तुम लोग कैसे ले लेते हो? और मूर्ति पूजा कोई सामान्य बात होती नहीं है भाई। देखिए, बीइंग अ सनातनी, मुझे मूर्ति पूजा से सच कहिए तो डर लगता है, क्योंकि उसके साथ जो पैराफेरनेलिया आता है ना, जो कर्मकांड आते हैं, अगर बिल्कुल आप शुद्ध तौर पर नहीं किए तो फिर वो पलटती है चीजें। बिल्कुल। और फिर उसमें कुछ लोगों का था कि 3 साल लगातार करना होगा, फिर 5 साल। मैंने कहा मेरा साला ठिकाना ही नहीं है, मुझे तो ये कॉमरेड जब मन होगा तब निकाल देंगे, निकालने पर आमादा है, और तुम लोग ऐसी ऐसी बात। खैर बहुत बहस हुई, बहुत ये हुआ, मैं नहीं चाह रहा था क्योंकि मेरा डर था। लेकिन माता जी को आना था तो वो आ गई, मूर्ति पूजा हुई। और उसमें हमारे उस समय के डीन थे, वो समुदाय विशेष के थे, और उन्होंने सिक्योरिटी वालों को बुला लिया। एक जी एनेक्डोट मैं बता देता हूँ, ये मजेदार है चूंकि। तो ग्रुप 4 उस समय सिक्योरिटी देखती थी। उन्होंने कहा कि ये कलश हटाओ, मूर्ति हटाओ यहाँ से। तो वो बंदा जूते खोला, दंडवत हो गया, प्रणाम किया, प्रसाद लिया और बोला कि सर ऐसा है कि नौकरी से निकाल दीजिए, जो करना है कीजिए, इसको तो अगर आप हाथ लगाएंगे तो आपका हाथ तोड़ूंगा। तो वो जो ग्रुप 4 वाले सिपाही की जो हिम्मत थी, जो चीज थी ना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण थी बहुत हम बहुत सारे बिल्कुल। लोगों के इसके। क्योंकि वो 1200, 1500 या 2000 पर काम कर रहा होगा कहीं, और उसने ये हिम्मत दिखाई कि यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े ऑफिसर को सीधे मना किया। और उसके बाद वहां से भागना पड़ा, क्योंकि तब तक स्टूडेंट्स आ गए, और उसके बाद हुआ तो ठीक भी था, ये स्ट्रेटेजी ठीक भी थी कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला, वरना गेट पर ही रोक सकते थे मूर्ति को, या कुछ कर लेते, या कुछ भी हो जाता। तो हंगामे से नहीं होता है, आप बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे मुझे लगता है कि ये जो एक मानसिक आलोड़न था लोगों का, ये जो हवन कांड था, जो दुर्गा पूजा कांड था, जी इसने लोगों को बहुत गहरे तक प्रभावित किया। और इसके बाद ही वो दिन भी आया कि जेएनयू में फ्रेंड्स ऑफ मोदी बनने लगा, और जेएनयू में 2002 से लेके और जो भी हुआ,
वो सारी चीजें न केवल डिफेंड की जाने लगी बल्कि बढ़ चढ़ के काउंटर नैरेटिव भी सेट हुए, नैरेटिव भी सेट हुए और सारी बातें हुई। तो वो एक ट्रिगर पॉइंट तो था वहां। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए इसीलिए मैंने प्रारब्ध के अपने दर्शकों के सामने आपका ये पूरा जो मैंने कहा ना कि कोई भी बात, और आपने भी उसको कहा कि उस समय आप ये लगा ही नहीं होगा कि ये इतना बड़ा काम हो जाएगा, लेकिन बीज बहुत छोटा सा ही होता है, हाँ, बरगद का हो और चाहे किसी बोनसाई का हो, लेकिन उसको कैसा माहौल मिलता है और कैसा वो चीज सामने आगे बढ़ती जाती है। तो 2002 से लेके 2023 तक की यात्रा में उसी जेएनयू कैंपस ने बहुत कुछ देखा है। जिस जेएनयू कैंपस के ऑफिस और पूरे जगहों पर और छात्र यहाँ के छात्र संघ भवन तक में विवेकानंद की मूर्ति विवेकानंद की फोटो लगाने के लिए इतना बड़ा संघर्ष हुआ, आज उसी जेएनयू कैंपस में विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा भी खड़ी है। हालांकि विरोध तब भी था, विरोध अब भी रहा, उस प्रतिमा के ऊपर भी किसी ने जाके कभी फाड़ दिया, लेकिन आप सोचिए ना कि कहां तो पत्ता खड़क नहीं सकता था और कहां इस समय चीजें बराबरी पर चल रही हैं। तो चीजें धीरे धीरे बदलती हैं। व्यालोक जी, कहानी तो अभी किसी तरीके से केवल पहुंची है मूर्ति स्थापना तक, और उस सांस्कृतिक एक तरह से बदलाव तो नहीं कहूंगा, लेकिन सांस्कृतिक स्थापना जरूर हुई सनातन की जेएनयू कैंपस में, और जिसके लिए प्रारब्ध और मेरे निजी तौर पर मैं आपको साधुवाद दूंगा। और आपसे जानने की कहानियां और भी हैं जिसको हम आगे भी क्रमवार बात करते रहेंगे आपसे, और असल में कहानी कम्युनिस्टों की तो आप ही सुनाएंगे प्रारब्ध के इस मंच पे। आपने हमें समय दिया, और दर्शकों, इसका ये दूसरा भाग था, और ये 2 भागों में हमने इस पूरे कथा का एक रूप दिया है। इसका पहला भाग इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। तो आइए देते हैं व्यालोक जी को धन्यवाद, और आप सभी से एक बार फिर निवेदन करेंगे कि प्रारब्ध के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए, ताकि अगर कोई भी वीडियो हम लेके आए तो उसकी सबसे पहले सूचना आप तक मिले। व्यालोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको नमस्कार। भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।